which is a very special one. Moderating and steering this lovely panel is Revika Malik, a leader in publishing and content innovation. So can we have you on stage, and please a big round of applause, and requesting all of our audience in the mall who's having fun in the mall on a Saturday to come out and join us, because joining us and talking about drama, dialogues and destiny, bringing together literature and cinema, we welcome the one and only Amol Parashar. Ladies and gentlemen, an actor truly celebrated for his role in Tripling and Sardar Udham. Welcome, absolutely lovely to have you here. We are delighted to announce that Amit Bhatia from ABP will be joining us on this session. We've already heard from him during the day, a lot of passion, energy and spirit that you bring to your talks. So delighted to have you join the conversation. We're going to be talking about literature, cinema, and of course the big role it plays when we're crafting our destiny. Ladies and gentlemen, ये सब हो रहा है at our 6th edition of the Invincible Festival right here in Ambience Mall, Gurgaon. Woo! So everyone, please gather around. We have a great session coming up with a very, very talented artist amongst us. Yeah, I like that. Energy. And up to शुरुआत है, because we have a very, as I said, a lady who's going to be singing her soulful tunes right after this, and the exciting Amar Ujala Awards also remaining. So over to you. So hi Amol. Hi, We hi, are so honored to have you here. So let's move on with the session, and I have a very basic question that I think everyone has been asking you now and then. Moving from engineering at IIT to acting must have been a big transition. So what was the hardest part of this change? I think ये Hi. Is it working? आप ये वाला माइक लो. Hi everyone. इंजीनियरिंग से एक्टिंग तक का सफ़र की बात लाइक यू राइटली सेड बहुत बार हो चुकी है. मैं इनफैक्ट अमित जी के साथ भी एक बार ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं. मैं तो कहूँगा कि अगर आपको याद है तो आप मेरा जवाब आप ही बता दीजिए कि क्या था. क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ. सी इट इज़ नॉट ईजी जनरली आई थिंक, बिकॉज हमारी दुनिया में, हमारी फैमिलीज़ में इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना इज़ द एपिटमी ऑफ सक्सेस. कि अगर ये हो गया तो फिर लाइफ में ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं होगा. बट देन अगर आपका बच्चा वो चीज़ छोड़ के स्ट्रगल की लाइफ खुद चूज़ करे, और ऐसे स्ट्रगल की लाइफ चूज़ करे जिसके बारे में भयानक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिस शहर के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में, तो ऑफकोर्स फैमिली के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ होता है वो. और मुझे भी उस वक्त ये फील हुआ था कि हाँ, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं था अगर सच कहूँ तो, क्योंकि मैंने तो चूज़ किया था वो. पर जो परेशान थे वो शायद मेरे माँ बाप थे, जो दिल्ली में रहते थे और मैं बॉम्बे में रहता था. मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया. तो आई थिंक वो शुरू के कुछ समय की जो उनकी चिंताएं थी, उनकी नींद ख़राब हुई, उनका बीपी ऊपर गया नीचे गया, वो शायद मेरे लिए मुश्किल था. मतलब वो चीज़ मुझे थोड़ी सी चुभती थी कि यार काश ये पार्ट नहीं होता इस प्रोसेस का. बट धीरे धीरे समय के साथ आई थिंक मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो उनका मुझ में कॉन्फिडेंस बढ़ा. उन्होंने देखा कि जो मैं कर रहा हूँ मैं मन लगा के कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ कर ले रहा हूँ, हो जा रहा है. बिकॉज़ कहानियाँ यही सुनने में आती हैं कि एक्टिंग और बॉलीवुड की दुनिया में लोग जाते हैं और वो एक काला कुआं है जिसमें लोग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, और फिर उनकी बस खबर आती है. बट आई थिंक वंस दे सॉ कि उतनी बुरी हालत भी नहीं है मेरी, तो उनका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल हो गया. एंड देन आई थिंक आई ऑल्सो फेल्ट बेटर आफ्टर दैट. इस सेशन को रेविका ही करने वाली थी. अभी मैं तो अमोल से मिलने गया तो उन्होंने कहा आप भी चले जाइए स्टेज पे. अमोल का एक बड़ा मशहूर शो है ट्रिपलिंग, तो मुझे लगता है बहुत सीरियसली ले लिया अजय ने. ट्रिपलिंग कर दी उन्होंने हमारी कि कुछ मैं भी पूछ लूँगा, लेकिन आई थिंक रेविका हैज़ प्रिपेयर्ड सम गुड क्वेश्चंस फॉर अमोल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप ही पूछिए, मैं सोचता हूँ तब तक अपने क्वेश्चंस. ठीक है. So fans love you as Chitwan from Tripling.
So how much of your real life personality is like his? जब मैंने पहली बार चितवन पढ़ा था, ट्रिपलिंग शो पढ़ा था और चितवन उसमें कैरेक्टर था जो मेरे लिए जिसकी बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझसे बहुत दूर है, ये मेरे जैसा नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने में तो ऐसा लगता है ना कि बेवकूफ़ है, पागल है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। तो मैं समझता था कि मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ, तो ये तो नहीं है, बट ठीक है, एक्टिंग है, एक्टिंग करेंगे, और शायद ऐसे कैरेक्टर्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जो जो मेरे जैसे नहीं है, या मुझे लगता है कि मेरे जैसे नहीं है। तो वो शुरुआत वहाँ से हुई, पर जैसे जैसे मैं स्क्रिप्ट पढ़ता गया, हम लोग रिहर्सल करते गए और डिस्कशन होता गया। सुमीत जो मेरे दोस्त भी थे, जो मेरे बड़े भाई बने शो में, जिन्होंने शो लिखा भी है, उनका इनपुट था, और उनका इनपुट था कि तू इतना क्यों सोच रहा है, तू है, मैं तुझे 5 साल से जानता हूँ, ये तेरे अंदर है। और मैंने वही सोच के लिखा है, बिकॉज शो लिखा भी थोड़ा सा कास्टिंग को सोच के लिखा गया था कि सुमीत और मैं भाई प्ले करेंगे। तो वो उन सुमीत, मानवी, इन लोगों का कहना था कि नहीं यार, हम तुझे जानते हैं, ये तेरे अंदर है, तू अपने आप को बहुत सीरियस समझ रहा है और समझदार समझ रहा है, बट दिस इज़ वी हैव सीन दिस साइड ऑफ यू, जो शायद मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, उस पर इग्नोर कर दिया होगा। बट उनकी बातों से और उनका वर्जन ऑफ मी सुन के मुझे लगा कि हाँ, शायद मेरे अंदर भी फ़न है, मैं उतना सीरियस आदमी नहीं हूँ, और उसी चीज़ को मुझे चैनल करना होगा। तो उन्हीं किस्सों के बारे में हमने बातें की, ऐसे इंसिडेंट्स, और सो आई ऑल्सो अंडरस्टूड कि हाँ, ये जो शायद मैं कुछ चीज़ें की हैं लाइफ में, शायद इंजीनियरिंग छोड़ के एक्टिंग में चले जाना, ये अपने आप में बहुत चितवन टाइप की चीज़ है ना, कि आपके पास बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जो सोसाइटी को लगता है कि यार इस चीज़ में वैल्यू है, पर आप कुछ और चूज़ कर रहे हो। इट्स सच अ चितवन थिंग टू डू, लाइक यू वुड एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। सो आई थिंक ये जब चीज़ें मुझे रिमाइंड कराई गई, तो मुझे अपने अंदर वो चितवन भी दिखने लगा। और ऑफ कोर्स जब आप 30 दिन 40 दिन एक्टिंग करते हैं, आप एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो वो और आप उस मोड में रह रहे होते हैं, उस मोड से निकलने में कुछ टाइम लगा मुझे। तो आई थिंक वो 2-3 साल तक मैं काफ़ी चितवन के क्लोज था। अब शायद टाइम के साथ और कैरेक्टर्स के साथ और एज के साथ थोड़ी सी मैच्योरिटी आई एम होपिंग कि वापस आ गई है। पता चला कि अभी ट्रिपलिंग सीजन 4 शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, तू अभी भी यही है, हमें पता है, हमें दिख रहा है। तो हो सकता है वो वापस मुझे याद दिलाएं कि नहीं, तू है, तू थोड़ा सा टेढ़ा है, तू इतना सीधा नहीं है जितना तुझे लगता है। बट या एट दैट टाइम आई वुड से मैं 50-60% तक फील करने लगा था कि हाँ, ये तो मैं हूँ ओवरलैप। अब थोड़ा सा वापस 20-30% तक आ गया। अच्छा, रियल लाइफ में ट्रिपलिंग करनी हो तो कौन से 2 लोग और होंगे आप दोनों है ना अभी? अरे अभी नहीं, वैसे वैसे ही बोल रहा हूँ मैं। मुझे नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है। तो बहुत बार ऐसा होता है इनफैक्ट कि जो मेरे पुराने दोस्त होते हैं, उनको लगता है कि यार तू हमारे साथ मस्ती नहीं करता, तो पार्टी में जाता है, नए लोगों के साथ शुरू हो जाता है। हम आपका वो माइक शायद, मैं कह रहा हूँ हम बिना बैगेज के जाते हैं ना उनके साथ, कि मतलब नए लोगों से हम मिलते हैं, हम सोचते हैं ये हमें जानते नहीं है, हम जो जैसा बिहेव कर रहे हैं, और इसीलिए कभी कभी इन सम में ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पे, क्योंकि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और आई थिंक ये मेरे लिए हैबिट भी बन गई है लाइफ में, बिकॉज मैंने, होता है ना, हम बहुत सारी फैमिलीज़ में ट्रांसफर्स होते हैं, स्कूल चेंज होते हैं, कॉलेज चेंज होते हैं, तो वो भी बहुत हुआ है मेरे साथ। तो मुझे बचपन से ही ट्रेनिंग नहीं मिली लंबी, 10 साल की दोस्ती कभी चलाई नहीं मैंने 2-3 साल की चलाता था और फिर नए दोस्त बनाता था। सो आई थिंक वो एक नीड भी है नए लोगों की, नए लोगों से मिलके मुझे मज़ा आता है। इसलिए मैं ऐसा, सिर्फ मजाक उसमें था थोड़ा सा कि हम तीनों चलेंगे साथ में, बट उतना मजाक भी नहीं था जितना लग सकता है सुनने में कि अरे अभी तो मिले हैं, अभी क्यों चलेंगे। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑफ ऑन अ रोड ट्रिप विद यू गाइस। एक क्वेश्चन ऑडियंस से पूछते हैं, आप में से सपने कौन कौन देखता है? हाथ खड़े कीजिएगा। किन लड़कों के सपने में सुंदर लड़कियां आती हैं? अब हाथ खड़े करो, देखो। और किन लड़कियों के सपने में हैंडसम लड़के आते हैं? 2 लड़कियों के सपने में हैंडसम लड़के नहीं आ रहे हैं। 2 लड़कियां हैं। ठीक है, ओ ठीक है, हाँ हाँ, देख लिया। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रिसेंटली आपका एक शो आया स्वीट ड्रीम्स, और सपनों की बात करता है वो। तो सपने आपके लिए कितना मायने रखते हैं? किस तरह के सपने आप देखते हो? मुझे तो रियल लाइफ जो सपने, मतलब एक्चुअली मेरे सपने तो नींद वाले सपने जो है वो तो बहुत मज़ेदार लगते हैं मुझे, क्योंकि उनका जॉनरा कुछ भी हो सकता है। वो थ्रिलर हो सकते हैं, वो सस्पेंस हो सकते हैं, रोमांस हो सकते हैं, कॉमेडी हो सकते हैं, और वो अपने आप में, और सपनों में कोई रूल्स भी नहीं है, तो वो सब आपस में मिक्स भी हो सकता है।
कि थ्रिलर चल रहा था और सडनली कुछ रोमांस चालू हो गया और रोमांस के बीच में किसी का मर्डर हो गया और कुछ भी हो सकता है। तो मुझे वो थ्रिल बहुत पसंद है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो होती है सपनों की। और जो खुली आंखें वाले सपने हैं वो भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में, क्योंकि वो आपको एटलीस्ट एक डायरेक्शन के लिए वो यूज़फुल होते हैं कि भाई आप मैं यहाँ हूँ, आज यहाँ हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। वो अलग बात है कि आप पहुँचे नहीं पहुँचे या बीच में मन बदल गया, आप कहीं और चले गए रोड ट्रिप की तरह, पर एटलीस्ट एक रफ डायरेक्शंस आपको खुली आंखों वाले सपनों से मिल जाती है। तो दोनों मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में मुझे बहुत मज़ा आता है और एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने ट्रिपलिंग की बात कर ली, स्वीट ड्रीम्स की बात कर ली। ऑल्सो नाउ द कैट इज आउट ऑफ द बैग, वाई डोंट यू टेल अस अबाउट योर लेटेस्ट कोलैबोरेशन विद TVF एंड Amazon Prime, दैट इज ग्राम चिकित्सालय। हाँ, आपने देखा ये अनाउंसमेंट अभी कल ही हुआ एक्चुअली? मैं था उस इवेंट में। नहीं, इवेंट नहीं, कल तो इंस्टाग्राम पे हमने फोटो डाला बस। अच्छा, आई थॉट जो अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट भी हुआ वहाँ पे भी दे अनाउंस सम टाइटल्स। वो नेटफ्लिक्स वाला था, वो हमारे उससे कंपटीशन पहले Amazon का भी हुआ। अमेजोन का, वो MX, सॉरी MX, बहुत सारे हो रहे हैं, सबकी स्लेट्स आ रही है। सो कल ही एक शो अनाउंस हुआ है, इट इज़ अ TVF एंड Amazon Prime कोलैबोरेशन एंड इट इज़ पंचायत भी उनका ही TVF का प्राइम के साथ शो था। तो ये उसी वर्ल्ड का एक और शो है। द शो का नाम है ग्राम चिकित्सालय, विच आई डोंट नो इफ दे विल लाइक इट, बट आई कॉल इट पंचायत विद अ डॉक्टर। सो हम सबने पंचायत देखा है, इट्स अ शो अबाउट अ विलेज एंड द कैरेक्टर्स इन दैट विलेज। दिस शो इज ऑल्सो अबाउट अनदर विलेज, नॉट द सेम विलेज, एंड द वर्ल्ड एंड द कैरेक्टर्स इन दैट विलेज। और उस विलेज में इस बार एक डॉक्टर की एंट्री होती है। और पंचायत से फ़र्क ये भी है कि वो जीतू जो पंचायत में है वो मन से नहीं गया है गांव में, उसका मन नहीं है जाने का, वो तो अब ड्यूटी लग गई है तो उसको जाना पड़ रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। हाँ, उसका वो है कि वो एक्चुअल प्लान तो कुछ और है। पर यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर का, इसकी खासियत या इसकी अलग चीज़ ये है कि ये तो इसके पास तो सिडनी मेलबर्न के ऑफ़र थे और ये चूज़ करके यहाँ पे आया है। वो जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं गाँव में जाऊँ, मैं लोगों का इलाज करूँ, मरीज़ आएँ और बहुत मेहनत करूं और देश में और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। वो अलग बात है कि जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसको समझ में आता है कि जो सोचा था वैसा है नहीं। अब वो क्या है, उसके लिए सरप्राइजेस क्या हैं, एक्चुअली वहाँ पहुँच के उसके साथ होता क्या है, उसके एडवेंचर्स क्या हैं, किन लोगों से वो मिलता है और क्यों वो जो सोच के आया था वो नहीं हो रहा है, कि मरीज़ों की लाइन क्यों नहीं लगी है वहाँ पे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ नहीं हैं, बट शायद वहाँ का सिस्टम अलग है, शायद वहाँ का कल्चर अलग है। सो दैट इज़ द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस डॉक्टर। शो शूट ख़त्म होने ही वाला है, ऑलमोस्ट हो गया है। Amazon प्राइम पे इस साल कभी भी ड्रॉप हो जाने की आशंका है। आजकल ड्रॉप होते हैं शोज़, dropping now on Amazon Prime. So I think it will be dropping soon on Amazon Prime. मतलब सचिव जी के बाद डॉक्टर जी, सचिव जी के बाद डॉक्टर जी। तो रिंकी होगी इसमें कुछ? आपकी रिंकी की पिंकी बनेगी, क्या होगा? मतलब देखिए, कहानियों में मुझे लगता है खासकर हमारे देश में थोड़ा सा अगर रोमांस ना हो तो लोगों को लगता है कि ये तो कोई फिल्म और शो हुआ ही नहीं। तो बट TVF का जो रोमांस का वर्जन है, जो शायद मेरा भी रोमांस का वर्जन है, वो उतना फिल्मी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल है, या छोटी छोटी चीज़ों से भी। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार फर्स्ट सीजन में ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं हुई, बट वो दिख जाता है कि कहाँ होगी, अगर होगी तो कहाँ हो सकती है। उस तरह के कैरेक्टर्स ऑलरेडी उस दुनिया में है, और थोड़ी बहुत जो एक शुरू में हेजिटेशन केमिस्ट्री होती है उस तरह की है। बट फुल ब्लोन लव स्टोरी इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। तो जैसे उसमें भी है, रिंकी जी का कैरेक्टर है, वो है। अभी 3 सीजन हो गए हैं, अभी मामला उनका आगे ही नहीं बढ़ रहा, प्रपोज ही नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है 10-12 सीजन पंचायत के होंगे तो जाके सचिव जी रिंकी से शादी करेंगे। हो सकता है, हाँ। तो उनका वहाँ पे आई थिंक TVF की लव स्टोरीज धीरे धीरे पकती है, तो ये भी इसमें भी होगा शायद वो एंगल, बट वो धीरे धीरे धीमी आंच पे पकेगा वो, बिकॉज द मेन स्टोरी इज समथिंग एल्स। जैसे अब आप अपने एक्टिंग करियर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर मैं आपको टाइम में वापस जाने को बोलूँ, सो व्हाट इज़ दैट वन एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देते या कुछ अलग करते? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? मे बी नॉट, बिकॉज अगर आप पीछे जाके कुछ
ज़्यादा चेंज कर देते हैं तो आपका आज भी चेंज हो जाता है। जैसे कि वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाली थियरी है कि वहाँ पे अगर मैं कुछ हिला दूंगा तो फिर पता नहीं उसके बाद क्या क्या चेंज हो जाएगा, और आज जो हम यहाँ बैठे हैं हम यहाँ नहीं बैठे होंगे। बट एक चीज़ मैं ऐसा मजाक मजाक में बोलता था, और थोड़ा सा उसमें क्रिटिसिज्म भी है, कटाक्ष है मेरी खुद की इंडस्ट्री को लेके, कि जब मैं गया था वहाँ पे, अब मैं आईआईटी या इंजीनियरिंग जैसी जगह से आता हूँ, तो मैं बोलता था कि यार जब आप स्कूल में होते हो, कॉलेज में होते हो, तो अगर आपको टीचर का फेवरेट स्टूडेंट बनना है तो आपको सबसे ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। पर आप उस इंडस्ट्री में जब जाते हो तो अगर आप टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाओ तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। तो वहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे आप टीचर को पटा लोगे तो नंबर आपके ज़्यादा आ जाएंगे। और मुझे लगता था कि यार दुनिया में अगर मेरिट है तो उसी बेसिस पे दुनिया चलती है। बट देन यू ग्रो अप एंड रियलाइज कि दुनिया एग्जैक्टली वैसे नहीं चलती है, और शायद इस तरह की इंडस्ट्री में जो आर्ट और सब्जेक्टिविटी पे बेस्ड है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत फ्लूइड हो जाती हैं, बहुत मर्की हो जाती हैं। तो वो जो मेरी जो आइडियलिज्म था कि जो अच्छा होता है वही बिकता है, वो थोड़ा सा आई थिंक मैं अपने आप को जाके बोलूँगा कि यार इतनी आइडियलिज्म में मत रहो। दुनिया उन रूल से नहीं चलती जिनसे तुम अब तक स्कूल और कॉलेज और इंजीनियरिंग चलाते आए हो। सो दैट माइट बी वन थिंग जो मैं शायद अपने आप को बोलूँ, क्योंकि उससे फिर आपको तकलीफ नहीं होती है। नहीं तो शुरू में आप जाते हो, आप डिसअपॉइंट होते हो कि यार अगर ये उससे बेटर डायरेक्टर है या ये उससे बेटर एक्टर है तो इसको क्यों काम मिला, उसको क्यों नहीं मिला, तो आपको तकलीफ होती है। बट जब आप समझते हो कि नहीं, चीज़ें सिर्फ इसके अराउंड काम नहीं करती, बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो इन चीज़ों को गवर्न करती हैं, तो फिर आप थोड़ा शांत हो जाते हो। तो आई थिंक वो जस्ट टू मेक माई सेल्फ मोर शांत, क्योंकि शुरू में जाके मुझे थोड़ा इन चीज़ों पे लगता था कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, इतना धूल खा रहे हैं, ऑडिशंस दे रहे हैं, तो फिर हमारे साथ अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि सिस्टम चलता कैसे है, एंड देन आप थोड़ा शांत हो जाते हो। अच्छा अमोल, OTT पे यू हैव डन काफ़ी सारे शोज़ आपने किए, सक्सेसफुल भी रहे, एक पहचान भी मिली, और अभी बहुत सारे एक्टर्स जो OTT के खास तौर पे हैं उनके काम को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। इवन अक्षय कुमार सेट किया, OTT की वजह से थिएटर में लोग नहीं आ रहे, आदत बदल गई। लोग हमसे भी पूछते कब आ रही है, किस पे आ रही है। तो कभी, क्योंकि बहुत लोगों के लिए फिल्म मतलब थिएटर, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, तो कभी ऐसा नहीं लगता नहीं यार मतलब OTT तो ठीक है यार, थिएटर में मतलब पिक्चर आनी चाहिए या थिएटर में आना चाहिए? नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, पर वैसे नहीं लगता कि यार आनी चाहिए। वैसे लगता है कि यार ये मैंने देखा नहीं है अभी तक, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में सुना बहुत है। बहुत सारे एक्टर्स भी, डायरेक्टर्स भी मेरे साथ के जो हैं, वो जब बम्बई गए थे या बम्बई आए थे तो वो तो बिग स्क्रीन ही सोच के आए थे, तब OTT नहीं था। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 12 साल पहले ये सब नहीं था। तो जो भी वहाँ आया था वो यही सोच के आया था कि एक दिन बड़ा पर्दे पे मेरी फिल्म आएगी, या एक दिन बड़े पर्दे पे मैं एक्टिंग कर रहा हूँगा। अब एक्टिंग तो अभी भी कर रहे हैं और मज़ा उतना ही आ रहा है, लेकिन शायद कुछ जो लोग ये सोच के आए थे उनके वो बड़ा पर्दा मिस कर रहे हैं। मेरे लिए उतना बड़ा ड्रीम नहीं था वो। मुझे थिएटर से था, इनफैक्ट मुझे तो छोटे स्क्रीन का भी नहीं था, मुझे तो स्टेज से प्यार था। वो धीरे धीरे कैमरा में और स्क्रीन में बदला। तो मैं चाहूँगा कि वो मैं देखूँ, क्योंकि वो दूसरे लोगों में मैंने उस चीज़ का चार्म देखा है, क्रेज़ देखा कि नहीं यार वो फीलिंग अलग फीलिंग होती है जब 300 लोग अंधेरे कमरे में बैठ के एक बड़े पर्दे पे आपको देखते हैं, तो वो फीलिंग जो आती है ना, वो तू नहीं समझेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि बट उनका एक्साइटमेंट मैं देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं भी वो फील करना चाहूँगा। बट अभी दिक्कत क्या होती है कि 300 की जगह कई बार 3 ही लोग होते हैं। ये भी है और अभी मेरे साथ तो कई बार क्या होता है कि एक मैं होता हूँ और एक कपल होता है, हम पिक्चर देख रहे होते हैं। तो आप पिक्चर देख रहे होते हैं कि नहीं, मुझे रिव्यू करना होता तो मेरे को पिक्चर ही देखनी पड़ती है। अरे यहाँ भी बड़े सारे कपल्स होंगे, कपल्स कौन है यहाँ पे? अरे कैमरा नहीं घुमाएंगे उनकी तरफ कभी। वो सपने में लड़कों को भी देख रही थी, उसने कपल में भी हाथ खड़ा कर दिया। तो कभी ऐसा हुआ है कि थिएटर में पिक्चर देखने गए और आप 2 ही लोग थे? प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई आपके लिए? नहीं हुई? चलो अभी बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई हैं जिनमें ऐसा ट्राई कर सकते हो वैसे आप। So, आपका 2025 एकदम ब्लास्ट के साथ स्टार्ट हुआ है, मतलब एवरी सेकेंड मंथ देयर इज अ न्यू अनाउंसमेंट, देयर इज अ न्यू रिलीज। सो अब 2025 में व्हाट इज इन स्टोर?
What is in तो store? यही है जो आपने कहा एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट बिकॉज लास्ट आई थिंक रिलीज जब हम मिले भी थे तो ट्रिपलिंग 3 के टाइम पे मिले थे दैट वाज 2022 तो 2022 के बाद भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा था काम चल रहा था मैंने फिल्में शूट की शो शूट किए लेकिन कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ ट्रिपलिंग के बाद तो 2-2.5 साल का बहुत सारा माल है जो जो इकट्ठा हो गया है और अब वो धीरे धीरे निकल रहा है फर्स्ट जो अभी स्वीट ड्रीम्स जैसा अमित ने कहा अभी रिलीज़ हुई इनफैक्ट वो उस लिस्ट में सबसे पुरानी थी तो आई एम हैप्पी कि वो अब रिलीज़ हो गई है और अब उससे बाकी प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खुल रहे हैं मार्च में एक शो है जो रिलीज़ होगा हॉटस्टार पे ये प्राइम का शो है ग्राम चिकित्सालय जो अभी डेट नहीं है बट इस साल में कहीं ना कहीं रिलीज़ होगा एक और फिल्म है जियो के साथ ही रोम कॉम है जो लाइक स्वीट ड्रीम्स वो भी आई एम अज्यूमिंग कि अब हॉटस्टार पे रिलीज़ हो जाएगी अब ये भी रिलीज़ हो गई है तो नौसिखिए करके एक फिल्म है जो मैंने अगेन 2023 में शूट की थी इट्स अ कॉमेडी फिल्म आई थिंक इट्स वेरी फनी बट आई वुड लाइक कि लोग भी देखें दुनिया में बाहर आए और लोग भी बोलें कि वो फ़नी है सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होता है इसलिए मैंने अपने मम्मी पापा को दिखाई अपने हेल्प को दिखाई स्टाफ को दिखाई मुझे लगा कि सबको कॉमेडी ऐसी चीज़ है जो आपको टेस्ट करनी पड़ती है हर एक का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग होता है बट मोस्टली सब लोग हंस रहे थे तो मुझे विश्वास है कि यार हमने एक अच्छी फ़नी फिल्म बनाई है और कॉमेडी का आजकल थोड़ा सा अभाव भी है मार्केट में बहुत कम कॉमेडीज बनती हैं अच्छी कॉमेडी का कॉमेडी की कोशिश होती है बट आपको लगता है कि मैं पता नहीं कोई हंस रहा है शायद मतलब वो खुद ही हंस लेते होंगे ऑडियंस नहीं हंस पाता शायद तो ये मुझे भी बहुत फील होता है क्योंकि जो स्क्रिप्ट्स पढ़ने को आती हैं उसमें बहुत कम कॉमेडीज होती हैं और बहुत कम ऐसा लगता है कि हाँ कॉमेडी है इसके अंदर तो जब एक अच्छी फ़नी स्क्रिप्ट आती है आपके पास कोई कैरेक्टर ऐसा आता है तो अच्छा लगता है मुझे बहुत मज़ा आया शूट करने में और इनफैक्ट पहली बार मैंने सुना मुझे बहुत मज़ा आया और हम शूट करने में बहुत मज़ा आया फिल्म बन गई है हमने फैमिली फ्रेंड्स को दिखाई है उनको भी मज़ा आया मम्मी पापा ने भी बोला कि मम्मी पापा के टाइप की चीज़ें तो बनती ही नहीं है आजकल तो वो तो बहुत खुश हो गए कि ये कॉमेडी है क्लीन है कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है और कोई मर्डर नहीं हो रहा है और कोई गोलियां नहीं चल रही हैं और कोई बम नहीं फूट रहा है कुल्हाड़ी से हाँ, नहीं चल रही है कुछ नहीं हो रहा है तो वो तो इस बात से ही खुश थे कि बहुत दिनों बाद तूने ऐसा कुछ दिखाया जिसमें ऐसा कोई जिसको हम देख सकते हैं और बाकी रिश्तेदारों को भी बोल सकते हैं कि यार अमोल की फिल्म आ रही है जाके देखो तो आई रियलाइज़ कि ये शायद नीड बहुत लोगों की है आजकल की यार एक सिंपल ओल्ड स्कूल कॉमेडी देखने को मिल जाए तो मज़ा आए तो उस फिल्म को लेके भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स रेडी इन द सेंस कि मेरा काम हो गया है जो एक्टिंग था वो हो गया है अब उसका कंप्लीट होना और उसका रिलीज़ होना मेरे हाथ में नहीं है तो मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ और आप लोगों को बोल सकता हूँ कि थोड़ा कैंपेन चलाइए हैशटैग चलाइए तो रिलीज़ होगा अच्छा आप में से किसी का कोई सवाल हो तो वो हाथ उठा सकता है तब तक मैं अपना एक सवाल पूछ लेता हूँ आगे भी आ सकते हो स्टेज पे भी आके पूछ सकते हो आप अच्छा अमोल आप जैसे कुछ एक्टर्स हैं जब वो कुछ भी काम करते हैं तो क्रिटिकली उसे तारीफ मिलती है जब कई बार ऐसा होता है कि भाई काम बेकार है छोड़ना भी पड़ता है और बम्बई में रहना भी है खर्चे भी चलाने हैं अभी एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है क्योंकि आप एक एक्टर हैं आप ऐसे बाहर भी नहीं जा सकते नहीं तो डाल देंगे अमोल पराशर ने पिछली बार भी यही जैकेट पहनी थी इस बार भी यही जैकेट पहनी है तो ये प्रेशर कितना महसूस होता है कि यार मतलब मुझे अच्छा काम करना है और साथ में बाकी चीज़ों को भी मैनेज करके चलना है कितनी दिक्कत होती है तो ये धर्म संकट आता है कभी कभी मैं अगर खुद को अपने बाकी दोस्तों से कंपेयर करूं या मेरे आसपास के जो एक्टर्स से कंपेयर करूं तो आई थिंक मेरी लाइफस्टाइल की ज़रूरतें थोड़ी कम है मतलब नीड्स कम है वांट्स की कोई लिमिट नहीं होती कि मिल रहा है तो ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी ज़रूरतें कम हाँ। है इसीलिए मेरे ज़मीर में दम है शायद तो उससे आपको हेल्प मिलती है जैसे मैंने 1-2 बार हुआ कि मैं अगर 2-3 महीना काम नहीं करता हूँ तो कई बार चला लेता हूँ कि चलो कोई नहीं वेट करूँगा मैं अच्छी चीज़ के लिए वेट करूँगा बट आई नो फ्रेंड्स अब जैसे
हैं क्लोज एक्टर्स हैं, वो बोलते हैं कि यार तू, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं 15 दिन घर पे बैठता हूँ, मेरे हाथ ऐसे कांपने लगते हैं। अब वो आपकी हैबिट्स का भी हो सकता है, पेशेंस का टेस्ट हो सकता है। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इफ समबडी इज मैरिड, इफ दे हैव अ चाइल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू वर्क, कि नहीं मैं अच्छा काम का वेट करूँगा। भाई आपको बच्चे की स्कूल की फीस भी भरनी है, और आजकल स्कूल की फीस कोई छोटी नहीं है। तो वो भी मैं समझता हूँ, सबके अलग अलग लाइफ है। मेरे केस में मेरा बेस लेवल उतना, मतलब मेरा मिनिमम नीड्स मेरे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं रह सकता हूँ उसमें। तो मेरा थोड़ा सा विंडो ज़्यादा है, बट ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि मैं भी 6 महीने बाद तो बेचैन होने लगता हूँ। और वो बेचैनी अगर इससे नहीं भी आ रही है कि यार पैसे नहीं है, बेचैनी इससे आ रही है कि लोग मुझे भूल तो नहीं गए। क्योंकि जब 6 महीना कोई काम नहीं आता है, कोई अच्छा काम नहीं आता है, एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आने लगती है कि क्या मेरा टाइम चला गया। क्योंकि ना ऐसा हर एक्टर का बोलते एक टाइम आता है और फिर चला जाता है, पर एक्टर को कैसे पता चलता है कि उसका टाइम आया था और चला गया। तो ये इस तरह के अजीब अजीब थॉट्स आपको आने लगते हैं कि क्या यहीं तक था मेरा सफ़र, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। बट तो आप करते हो, आप कुछ शायद वो प्रोजेक्ट्स करते हो जो अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होते और आपके पास काम ही काम होता तो आप नहीं करते। तो वो आपके जो भी लिस्ट है पॉइंटर्स की, वो उसमें से 2-3 पॉइंट्स आप छोड़ देते हो कि चल कोई बात नहीं, चला लेंगे। बट अगेन वो आई विल से हाफ हार्टेड, आई वोंट से ज़ीरो हार्टेड, बिकॉज टेक्निकल काम नहीं है एक्टिंग। ये ऐसा नहीं कि आप बुरे मन से भी ऑफिस गए और ठीक है पीपीटी बना दिया, एक्सेल शीट बना दिया तो बन गया। बुरे मन से मुझे लगता है एक्टिंग हो ही नहीं पाएगी। मतलब वो फिर आपकी एक्टिंग ख़राब हो जाएगी और फिर आपका नाम ख़राब हो जाएगा, सब कुछ वो बहुत मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। जब मुझे पता होता है कि यार मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मैं अच्छे से काम ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 30 दिन 40 दिन आपको वहाँ जाके काम करना है। तो वो रिस्क मैं ले लेता हूँ कि यार नहीं, ऐसा नहीं करते हैं, इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, 2-4 पॉइंट्स छोड़ के कभी कभी ऐसा मैंने किया है कि शायद ये मैं नहीं करता अगर मेरे पास काम ही काम होता, पर कोई बात नहीं, अभी काम करना भी ज़रूरी है। और उससे आपके फाइनेंशियल हालत सही रहती है, मेंटल हालत सही रहती है, फिजिकल हालत सही रहती है। तो वो उस सब का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो पता नहीं, ये सब चीज़ें इन दिस प्रोफेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ कि यार सब सही जा रहा है कि नहीं। यू हैव टू कीप योर बैलेंस, क्योंकि बैलेंस यहाँ वहाँ गया तो आप ही हो बस। आप लेकिन पेपराजी को पैसे नहीं देते हो ना? मतलब बुलाने के तो नहीं दिए, बट ऐसा है, चीज़ें होती हैं कि भाई अगर आपको ऑफ़र तो आ ही जाते हैं कि भाई अगर आपको डलवाना है तो आप बता दो, हम पैसे ले लेंगे। तो मेरे पास अभी तक उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। मेरा मन तो है करने का, क्योंकि मुझे दिखने लगा है कि यार उससे फ़ायदा होता है। मतलब वाकई में लगता है उससे फायदा होता? यार ऐसा दिख तो रहा है कि हो रहा है। मतलब मैं अगेन मैं बिचिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्त हैं, एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, ट्रेंड एक्टर्स हैं। वो 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, वो 4 फिल्में कर चुके हैं, 8 शोज़ कर चुके हैं, अच्छा काम है, क्रिटिकली अक्लेम्ड है, अवार्ड भी जीता है। पर वो ओवरलुक हो जाते हैं मे बी फॉर सम अदर एक्टर्स जो मीडिया में ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, उन्होंने भी काम किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, 1 फिल्म की है, 2 फिल्म की है, शायद दे कम फ्रॉम थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है उनके पास। ये कंपनी शुरू करने जैसा है कि अगर आप कंपनी अपनी शुरू कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पापा के पास पैसा है और वो आपको थोड़ा सा दे रहे हैं शुरू करने के लिए, तो वो ईजी है आपके लिए। अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो फिर एवरी रुपी काउंट्स, कि अब ये मैंने जो 1 रुपया कमाया है, ये मैं मीडिया में लगाऊं या मैं घर पे लगाऊं या मैं खाने में लगाऊं या मैं जिम में लगाऊं या मैं एक्टिंग में लगाऊं, किस में लगाऊं। तो वो वहाँ पे मैं डिफरेंस बोल रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँगा कि मेरे पास इतने पैसे हों कि यार मैं मीडिया में भी और दिखता रहूँ, मैं भी रोज़ जिम जाऊँ और कोई ना कोई खड़ा हो बाहर जिम के फोटो खींचने के लिए। मतलब बैक साइड से आपकी फोटो तो नहीं लेंगे खैर, हीरोइनों की लेते हैं। मतलब थैंकफुली मेन की नहीं लेते हैं, बट या इट्स बिजार कि अब वो ऐसी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं और फिर कैसी कैसी जगहों पे निकल जाती हैं। आई डोंट नो, लाइक अब इसमें मेरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं थोड़े से, बट मैं उनको अपने तक रखूँगा। मुझे लगता है कुछ अच्छे एक्टर्स हैं जो पेपराजी पेजेस पे नहीं दिखते, और मुझे लगता है कि वो अच्छा ही है नहीं दिखते, उनकी रिस्पेक्ट और उनका जो क्राफ्ट है ना वो बचा रहता है। हम स्क्रीन पे उनको देखते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। मे बी वो भी है, बिकॉज आई थिंक अगर काम हो, ऐसा नहीं है कि लोगों तक काम पहुंचता नहीं है,
लोगों तक काम पहुंचता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने मेरा काम देखा है, उनकी आवाज़ में, उनकी आंखों में मुझे दिखता है कि हाँ यार ये लोग मुझे जानते हैं, ये लोग मुझे प्यार करते हैं किसी तरह का। बट ये भी मैंने नोटिस किया है कि जब मैं बांद्रा या जुहू जाता हूँ, बांद्रा और जुहू बॉम्बे में जगहों के नाम है थोड़े फैंसी वाले, जहाँ पे यू स्टेड इन बॉम्बे, ओके। सो जहाँ पे सब फैंसी लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी बम्बई की लड़की रही है वो, ऐसे मत समझो। मुझे लगा बता दूं, मैं ऐसे ही बांद्रा जुहू बोल रहा मेरे हूँ। पास एक बॉम्बे दिल्ली पे क्वेश्चन भी है फिर। ओह शिट, अब मुझे चूज करना पड़ेगा बॉम्बे दिल्ली में, आई एम मुंबई श्योर। का या वो दिल्ली हाइट वाला डिबेट है ना जो। हाँ ये तो यूनिवर्सल डिबेट है। एनीवे, सो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे जो डिसीजन मेकर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे बारे में सुना है, उन्होंने शायद ट्रिपलिंग नहीं देखा है, उन्होंने शायद वो नहीं देखा, पर उनको ये पता ही नहीं है कि यार ट्रिपलिंग कितना ज़्यादा देखा गया है, या उसको कितने लोग प्यार करते हैं, या कैसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना इंस्टाग्राम देखते हैं। अगर उनके इंस्टाग्राम पे मैं नहीं दिखता हूँ तो मैं शायद उतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं हूँ। सो द आइडिया वाज नॉट कि यार मुझे मीडिया, बहुत बार लोग एक्टर्स लोगों तक पहुँचने के लिए नहीं कर रहे, वो एक्चुअली एक दूसरे को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यार ये देखो लोग मेरे जिम के बाहर खड़े रहते हैं, मैं भी हूँ, ये देखो मुझसे कोई ऑटोग्राफ लेने आया, ये देखो मेरे साथ कोई सेल्फी खिंचाने आया। सो इट इज़ ऑल्सो, अब उसमें सच और वो थोड़ा सा मर्की है। अब मैं अगर सच किसी कॉलेज में जाऊँ और सच्चे फैंस के साथ फोटो डाल दूँ, कोई बोल सकता है कि यार ये तो ऐसे ही बना दिया है, स्टेज्ड है। बट आई ऑल्सो नो कि यार इसको तो कोई जानता नहीं है, बट रोज़ मीडिया में ऐसा आता है कि भाई इतना है, उसके फैंस हैं और उसके वो है। तो वहाँ दूर से देख के मुझे लगता है कि यार शायद ये चीज़ किसी को फ़ायदा दे रही है, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं। मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि यार उसका काम मैं छीन लूँ या वो छीन ले, काम सबके पास हो, बट शायद अगर ये जो प्यार फैंस का है, ये मैं बड़े स्टूडियोज़ को दिखा पाऊँ कि यार मेरे फैंस हैं, मेरे को पहचानते हैं लोग, मैं कॉलेज जाता हूँ तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए कई बार मीडिया इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार। वैलिड आपने बात कही। अगले 3 क्वेश्चन रेविका ही पूछेगी, नहीं तो रात को डिनर का कूपन देगी नहीं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिलवा दूंगा आपको। ठीक है। मैंने सीरियस क्वेश्चंस के बाद एक छोटा सा नेवर हैव आई एवर का 3 क्वेश्चंस बनाए थे। सो हैव यू एवर फॉरगॉटन योर लाइंस एंड मेड समथिंग अप ऑन द स्पॉट? कम हुआ है मेरे साथ, मतलब स्टेज पे तो हो ही जाता है। कैमरा पे एक्चुअली आप एक बार में एक सीन शूट करते हैं, या एक बार में 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन होती है, लंबे से लंबा सीन होगा, 2 पेज का होगा, 3 पेज का होगा। जब आप नाटक करते हैं स्टेज पे, तो फॉर एग्जांपल मैंने जो लास्ट प्ले किया था 8 साल पहले, वो 90 मिनट्स का प्ले था विद जस्ट 2 एक्टर्स ऑन नो इंटरवल। तो जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं, अगले 1.5 घंटे तक कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ 2 ही एक्टर्स हैं और वो उनकी बातें हैं, तो देयर वाज सो मच टू मेमोराइज। तो वहाँ पे हो जाता है कई बार कि किसी एक शो में 1 सेकंड के लिए आप हल्का सा खो गए, और तो उसमें केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि दूसरे जब आप आपने साथ में काम किया होता है, तो आप समझ जाते हो कि अरे ये अटक गया है, तो आप हेल्प कर देते हो किसी सटल तरीके से। तो ये इस तरह की स्टेज पे तो बहुत किस्से होंगे। सुमीत के साथ मैंने प्लेस किए हैं, जो मेरे भाई बनते हैं ट्रिपलिंग में। सुमीत बहुत भूल जाते हैं, और भूलते नहीं भी है तो इतना वो हंसने लगते हैं यार स्टेज पे। दिस इज़ द वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और हम सबको पता है कि भाई सुमीत के साथ एक्टिंग करना स्टेज पे बहुत डेंजरस है, कि वो बीच सीन में ऐसा उनको हंसी आ जाती है, और उनको देख के आपको हंसी आ जाती है। एक बार तो ये भी किस्सा है कि बीच चलते हुए नाटक में सुमीत को इतनी हंसी आई कि वो स्टेज से उतरे, थोड़ा हंसे, और फिर वापस आए कि हाँ क्या बोल रहे थे तुम, और वहाँ से वापस से नाटक शुरू हुआ। तो इस तरह के किस्से थिएटर में बहुत मिल जाते हैं। बट थैंकफुली बचपन से मेमोरी काफ़ी डिसेंट रही है, सारे जवाब याद करके जाता था, अच्छे नंबर ले आता था मैं एग्ज़ाम में, तो लाइनें याद करना उतना मुश्किल नहीं लगता है मुझे। So, आपने कभी अपने खुद के फैन पेजेस स्टॉक किए हैं, जिसे देखने के लिए लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा तो लगता है। और हाँ, और अगर मिल जाए कि हाँ कोई पेज है जहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है,
तो आई थिंक ये तो बहुत ही ह्यूमन रिएक्शन है कि आप जानना चाहोगे कि यार क्या बात हो रही है। अगर आपको कोई आके बोले कि यार उस कमरे में तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, तो आपका सवाल यही होगा कि भाई क्या बात हो रही थी, अच्छी बात हो रही थी, बुरी बात हो रही थी, मजाक उड़ाया जा रहा था, तारीफ हो रही थी। सो आई थिंक वो एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी है जो चाहे आप एक्टर हो तो या कुछ और हो तब भी होगी, बट एक्टर हो तो अब अप्लाई हो जाती है क्योंकि आपके बारे में आपके बिना भी बात होती है, आप जहाँ नहीं हैं वहाँ भी आपके बारे में बात होती है, प्यार से बात होती है, चाहे तारीफ होती है या कोई बोलता है क्रश ऑन हिम, जो भी बात हो रही है, तो वो क्यूरियोसिटी आती है आपको कि अच्छा देखो तो सही कि क्या क्या बातें हो रही हैं आपस में, कौन मुझे वहाँ जाके लोग आपको डिफेंड भी कर रहे हैं और कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो बहुत अम्यूजिंग भी है कि आपका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, लेकिन दो चार लोग आपके नाम पे लड़े पड़े हैं कि नहीं ऐसा कैसे बोल सकता है, उससे अच्छा एक्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा, और वो डिफेंड कर रहे हैं आपको इतनी शिद्दत से जो शायद आप भी नहीं कर पाते। सो देर इज़ डेफिनेटली क्यूरियोसिटी। तो अगर मुझे ऐसा कोई अब देखो हर एक्टर ने अपना एक गूगल अलर्ट लगाया हुआ है, ये तो मतलब मैं सबके बिहाफ पे कन्फेस कर रहा हूँ कि बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है कि इमीडिएटली डेली बेसिस पे मुझे 3 या 4 गूगल अलर्ट्स आते हैं। अब वो कोई न्यूज़ आर्टिकल हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, कोई इंस्टाग्राम पोस्ट हो सकती है, आजकल रेडिट पे जाके लोग देखने लगे हैं कि क्या क्या है। वहाँ पे मेरे बारे में उतना नहीं है थैंकफुली, क्योंकि वो बड़ी खतरनाक जगह है, मैंने देखा है वहाँ बहुत गॉसिप होता है रेडिट पे। वहाँ शर्लिन चोपड़ा और बाकी लोग का गॉसिप ज़्यादा कुछ होता भी है। गॉसिप हो, इंस्टा सेलेब्स गॉसिप भी है, वो अलग अलग पेज बने हुए हैं, तो मेरा गॉसिप थैंकफुली नहीं है उसमें। है तो काम की बातें हैं जो मुझे पसंद भी है। मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि यार अगर मेरे बारे में मीडिया में बात हो, कहीं भी बात हो, तो काम के बारे में हो, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में उसका तो नहीं होना चाहिए लेना देना। बट आई ऑल्सो नो दैट द मोर फेमस यू आर और मोर पीपल नो यू, they want to know more about you, they want to know other things rather than कि कौन सी एक्टिंग की और कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है। और अगेन आई हैव रियलाइज्ड कि ये एक सोशल फिनोमिनन है कि लोगों को एक्टर्स की, सेलिब्रिटीज़ की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं वो लोग। तो एक्चुअली मतलब मोहल्ले के जो वो लोग होते हैं वो हर जगह है ना, कि मतलब हाँ, पड़ोस तो के घर में क्या बना है वो इम्पोर्टेंट है, हम भले ही जोमेटो से खाना मंगवाएंगे। करेक्ट, पर आप वही है, अगर आप थोड़े से फेमस हो जाइए तो पूरा देश आपका मोहल्ला हो गया है फिर, और आप मोहल्ले के वो वाले घर हैं जहाँ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है कि वो उधर कुछ क्या चल रहा है, कुछ पार्टी चलती रहती है वहाँ पे, पता करना पड़ेगा।